विनोद अग्निहोत्री, आप कैसे इसे देखते हैं? तेलंगाना में ये कहना अमित शाह का कि हम जीत गए तो हम एक पिछड़े वर्ग के आदमी को वहां पर मुख्यमंत्री बना देंगे। मराठा आरक्षण की आग फिर से फैलती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि अभी कन्हैया जिक्र कर रहे थे कि अब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी वो कह रहे हैं भाई हम करा सकते हैं जातिगत जनगणना। तो ये एक ऐसा मसला हो गया है, इस पर बैकवर्ड मूवमेंट तो नहीं है, अब जो मूवमेंट दिखेगी वो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखेगी। नहीं, कन्हैया भाई सही कह रहे हैं। और सिर्फ अजित पवार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तक इसके समर्थन में बयान दे चुके हैं जाति जनगणना के। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या भारतीय जनता पार्टी से में नहीं है, समस्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकल विंग है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को अकेले फैसला लेना हो तो जैसा कन्हैया भाई कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वो फैसला ले सकते हैं आखिर में आते आते। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका जो ताना बाना है पूरा हिंदुत्व का, क्योंकि वो इस देश में एक हिंदू पहचान को स्थापित करना चाहता है। लेकिन पहचान यहाँ जातियों की है, और जाति जनगणना जो है उस पहचान को और मजबूत करेगी। जब पता लग जाएगा कितने कोयरी, कितने यादव, कितने लोध, कितने कुर्मी, कितने काछी, कितने वो हैं, तो वो जो पहचान, उससे वो हिंदुत्व का सारा ताना बाना बिखरने का जो खतरा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी चिंता है, मातृ संगठन की। इसीलिए आप देखिए कि जाति जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। बिहार में वो समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आके मिलते हैं प्रधानमंत्री से, और केंद्र के स्तर पर उसका विरोध करते हैं। तो ये इसलिए, और रही बात ये, देखिए मंडल, हम 1990-91 की राजनीति में नहीं है, एक सामाजिक विकास का एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन। उस पर आता हूं विनोद भाई, उस पर आता हूं। पहले आरएसएस की जो बात आपने की, पर आरएसएस की तरफ से भी, सरसंघ चालक की तरफ से एक नुआंस भी आता दिखा है क्या? कुछ दिनों पहले उन्होंने बोले कि देखिए ये कड़वी हकीकत है कि हमने अपने ही साथियों के साथ, कुछ साथियों के साथ, मतलब पिछड़े वर्ग के साथ, पशुओं से भी बुरा बर्ताव किया है, और अगर आरक्षण 200 साल और चलता हो तो उसको चलने दिया जाए। तो आरएसएस की तरफ से भी एक नुआंस आता दिख रहा है क्या? निश्चित रूप से भाई। देखिए मोहन भागवत जी 2015 में उन्होंने क्या बयान दिया था बिहार चुनाव के से पहले? उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद नतीजा सामने आ गया, लालू जी ने उसको पूरा मुद्दा बना दिया चुनाव का। उसके बाद संघ के तमाम चिंतक हमेशा ये कहते हैं कि जो जातीय असमानता और जातीय अन्याय जो हुआ ये मुगल काल में, मध्यकाल में हुआ है और अंग्रेजों के ज़माने में हुआ। ये अक्सर उनकी एक थ्योरी आती है, जबकि आम धारणा यह है, या ऐतिहासिक सच ये है कि ये कम से कम 3-4 हज़ार साल पुराना जो भारतीय जाति संरचना है। मोहन भागवत जी ने कहा उसको उलट कि 2000 साल से जातीय अपमान का ये दंश ये हमारे साथी झेल रहे हैं, इसलिए अगर 200 साल तक जो है आरक्षण देना भी पड़े तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी अपनी ही जो धारणा थी उनकी कि ये सब मुस्लिम पीरियड में सारी दिक्कतें आई हैं, उससे उलट उन्होंने 2000 साल की बात की। यानी वो खुद भी जो है उस धारणा से सहमत। तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर जातीय पहचान प्रमुख हो गई तो हिंदू की पहचान जो बड़ी मुश्किल से बनी है, राम मंदिर के आंदोलन से शुरू होकर के, और गोविंदाचार्य की सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी जो 90 के दशक में आई थी, जिसके तहत कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, और मंडल और कमंडल का जो फ्यूजन किया था बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती के साथ, और बाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने उसको और बेहतर किया। भाई मोदी जी की जाति क्यों बताई जाती है? अगर आप जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जैसे अमित शाह जी ने कहा कि हम तेलंगाना में पिछड़े को, ओबीसी को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर हिंदू की बजाय, तो कहीं ना कहीं जाति का मामला जो है उनको भी महसूस हो रहा है कि जाति। तो मंडल कमंडल मुद्दे तो हैं, पर 90 के मुकाबले कितना बदला हुआ इस बार खेल है, क्योंकि बीजेपी का ओबीसीआइजेशन वो सिर्फ कमंडल नहीं मंडल भी साथ लेकर चल रही है, और विपक्षी खेमे में मंडल साथ में है, पर अब वो कमंडल लेने में, मतलब वो हिंदू अपने आप को दिखाने में वो होड़ विपक्षी नेताओं में भी दिख रही है। अब देखिए ना, कमलनाथ जी जिस तरह मध्य प्रदेश में बिल्कुल अपने हनुमान भक्त से लेकर के और बाबा बागेश्वर की कथा कराने का कर रहे हैं, भूपेश बघेल राम वनगमन पथ, सीता माता का मंदिर, कौशल्या देवी का मंदिर, ये सारा जो कर रहे हैं, तो वो कमंडल पकड़ना चाह रहे हैं मंडल के साथ साथ, और भारतीय जनता पार्टी कमंडल के साथ साथ मंडल को पकड़ना चाह रही है। तो ये एक नया दौर है मंडल और कमंडल राजनीति का। जो मैंने कहा ना, थ्योरी ऑफ नेगेशन की चीज़ें लौटती हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ। जैसे बच्चा और बूढ़ा, बहुत सारे लक्षण मिलते हैं उनके,
लेकिन उम्र अलग अलग होती है। ऐसे ही ये मंडल कमंडल की राजनीति का दूसरा दौर है, नया दौर है, अगला दौर है, जिसमें आरक्षण की मांग भी बढ़ेगी। जाति जनगणना के बाद इसका अगला लॉजिकल जो है वो कंक्लूजन ये होगा कि आरक्षण बढ़े, और जब सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियां कम होंगी, पब्लिक सेक्टर कम होंगे, तो फिर निजी क्षेत्र तक मामला ये जाएगा। ये यहीं रुकने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले दौर में न सिर्फ 2024 बल्कि 24 के बाद भी ये मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश के वातावरण को मथती रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।